देखिए भाई साहब, 2026 का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चे जो है पास कर गए। कोई जिला टॉप कर गया तो कोई बिहार टॉप कर गया। हम जिस फैमिली के पास बैठे हुए हैं उस फैमिली की एक लड़की जिसका उम्र महज 17 साल है। पिता उनके जो है राइस मिल में मजदूरी करते हैं। उनकी माता जो है एक हाउस वाइफ है। एकदम मध्यम परिवार से भी नीचे का जो परिवार आप समझते हैं उसी परिवार के साथ बैठे हैं। इनकी बेटी जिसका नाम अंजलि है, इन्होंने जो है पूर्वी चंपारण जिला का नाम रोशन किया है और जो है बिहार इंटरमीडिएट में जिला टॉप कर गई है। माता जी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। हमको ऐसा लग रहा है, लोग हमको कहता था ना कि बेटी पैदा की है, लेकिन आज बेटी नहीं को बेटा है। बहुत लोग जोर से खाली बोलिए बेटी पैदा की है, बेटी बेटी है, रखी हुई है, बोझा है, हटाना नहीं होता है। शादी करके एज भी नहीं हुआ, लोग समाज हमको बहुत टॉर्चर करता है। तो हम कहे नहीं, मेरी बेटी अपना पैर पर खड़ा हुई, तब हम ये यहाँ तक कि हम अपने हस्बैंड से भी लड़ते हैं। पूछ सकते हैं आप मेरी डॉटर से। मेरे मैके हो गया मुजफ्फरपुर, मैं वहीं की हूँ। मैं खुद पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा नर्सरी से लेके 10th तक मैं फर्स्ट आई हूँ। मेरा क्या बचपन से जो था हौसला, आज मैंने बेटी पर शौक पूरा किया। मैं भी चाहती थी कि कुछ मैं बनूं। मैं चैपमैन से निकली थी, फिर एमबीडीएन कॉलेज में पढ़ी थी मुजफ्फरपुर। उसके बाद मेरा रिकॉर्ड बचपन से नर्सरी से लेके 10th तक का मैं फर्स्ट की हूँ। मैं मुजफ्फरपुर में मेरे मैका है, पंकज मार्केट, वीरेंद्र चौधरी के घर के बगल में जस्ट। आप भी पढ़ने में एकदम आगे थी, फर्स्ट करती आ रही थी। शुरू से मेरा रिकॉर्ड अभी भी रखा हुआ है। मेरे फैमिली मेरे पीठ ठोकर कहते थे कि काश मेरी बेटा होती। मेरे फैमिली जो मेरे फादर थे, मॉम थी, सो कहती थी। लेकिन कुछ ऐसा हालात, मेरे पापा को कैंसर हो गया जो मैंने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी में यही ख्वाहिश हम पूरा कर लेते हैं। पुष्पा को भी हम अपने दम पर पढ़ा रहे हैं। इनके पापा को समाज के लोग टॉर्चर करते हैं कि शादी करके हटाओ, 4 को बोझा लेके रखे हुआ है। बहुत परिश्रम के बाद माता रानी इनको एक बेटा दिए हैं। अब उसका भी लक्ष्य बनाना है। बेटा कितने नंबर पर है? वो आपको सबसे छोटा है। 4 लड़की पर से लड़का हुआ। 4 लड़की के बाद एक लड़का हुआ। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं अंजलि की। अंजलि जिला टॉप कर गई है इंटर की परीक्षा में 8 विषय में। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। तो रो काहे रही हैं? रो रहे खुशी की आंसू है। बस आप लोग का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, शिव गुरु का दया है, इसी पर रो रहे हैं। खुशी का नवरात्र भी चल रहा है। छठी मैया भी आ गई है। चैती छठी मैया, वो खुशी का आंसू है और गम का नहीं है, खुशी का आंसू है। पढ़ाई कराने में तो बहुत तकलीफ हुआ होगा। हाँ, बहुत पैसा खर्चा होता है। वो तो होता है, संघर्ष भी होता है कुछ। लेकिन हम इसको पारिवारिक टॉर्चर नहीं करते थे। कभी कभी तो माँ बेटी में कभी तो तुम्हें हो ही जाता है, लेकिन हम पारिवारिक टॉर्चर कभी नहीं किए। कोई बेटी ऐसा नहीं किया है तुम पढ़ाई क्या करे, छोड़ दो, पैसा नहीं है, फीस नहीं है। नहीं, ये सब माता रानी जानती है। हम सीधे कहते थे कि तुमको जो पढ़ाई हम समझेंगे, पापा को नहीं टोको। हम ये पूछ सकते हैं, मेरी 4 बेटी को बुला के इंटरव्यू ले सकते हैं। हम कहें कि अगर हमको जरूरी पड़ेगा तो हम मजदूरी करके तुम लोग को पूरा पैसा का व्यवस्था करेंगे। तुम लोग निकलेगी तब मेरा बेटा निकलेगा। हम ये 4 बेटी को समझाते हैं। और आगे भी कोई भी बच्चा अगर गलत करता है उसको हम डांटते हैं, तुम लोग पढ़ता क्यों नहीं है। अगर आस पड़ोस के जो भी बच्चा, मेरी बेटी लोग समझाती है कि काहे बोलती है, आजकल के जमाना में आदमी तुमसे लड़ने लगेगा। यही बात है बस। हाँ, लेकिन हाँ, ज्यादा मेरे को मेरे माता पिता का आशीर्वाद आज फल मिल रहा है और देवी देवता का, बड़ बुजुर्ग का आशीर्वाद। मेरे माता पिता, जब हमको लड़की पर लड़की होता था ना तो मैं बहुत रोती थी। तो मेरे माता पिता कहते थे कि तुम रो मत, तुमको यही बेटी बेटा बन के तुम्हारा साथ देगी, हिम्मत नहीं हारना। मेरे पिताजी मर भी गए हैं, लेकिन उनका बात हमेशा गूंजता है मेरा दिमाग में। वही गूंजता है, बेटी कोई बेटों से कम है का? हाँ, तो वही आज ये कर दिखाई है। आगे मैं ये ही कहूंगा कि बेटी कभी कोई भी हो, बेटी को बेटी नहीं समझना चाहिए, बेटा की तरह उसका पढ़ाना चाहिए। यही तरह युग चलेगा तो ना आगे परिवर्तन होगा। आगे का जनरेशन है ये लोग, हम लोग का जनरेशन खत्म, अभी लोग का जनरेशन आ रहा है। क्या करना है आगे? अब बेटी तो जिला टॉप कर गई, पढ़ाना है कि ब्याह करके भेज देना है? इन लोग के इसके ऊपर है। हम कह दिए हुए हैं, तुम लोग जो चाहो वही। हम लोग इसको कह दिए हैं कि अगर इसका इच्छा हो पटना जाके रहने का। बड़ी बहन बेटी पढ़ रही है पटना में, तो 2 साल हो गया एग्जाम दी है, फिर जाएगी, फिर एग्जाम देगी। उसके बाद माता रानी जो करे। माता रानी पर शिव गुरु पर हम छोड़े हुए हैं सब। रात में भी अगर हम सोते हैं,
सीधे कहते हैं शिव गुरु, हे माता पार्वती, जितनी भी देवी देवता हो, बर जेठ हो, सबको मेरा प्रणाम है। मेरे बाल को भली मुझको सांप डस ले, कुछ हो जाए, लेकिन मेरे 5 की रक्षा आप कीजिएगा। तब मैं रोज रात में सोती हूँ। पति आपकी क्या करते हैं? वो राइस मिल में नौकरी करते हैं। पहले कितने बच्चों का परिवार है पूरा फैमिली? 6 है, 4 लड़की 2 है, और भात तो इधर हुआ है ना, 7 है। टोटल हाँ। 7 सदस्यों का परिवार है। मेन जो आर्थिक के पैसा उसे का आने का जो स्रोत होता है, मेन स्रोत क्या है? मेन स्रोत है कि उनके पापा आते हैं, हमको वही पूरा तो महीना चीज़ उठा है। के दे देते हैं और कहते हैं कि इस तरह से घर चलाओ कि तुम्हारा बच्चा, तुम लोग को दिक्कत ना हो। बस यानी कि मुंशीगिरी से जो पैसा का जो स्रोत है उसी से परिवार चल रहा है। हाँ, बच्चे का दे के पढ़ाई जाते हैं, लिखाई हर हाँ, चीज। हमको देखे जाते हैं। इतनी महंगाई वाली दौर में कैसे इसको संभाल सब पाती माता है? रानी पर हम छोड़ के घर द्वार सब चीज, वही मेरा बेड़ा पार करती है। इतने ही कम पैसा में वही बरकत देने वाली। आगे की पढ़ाई में तो ढेरे रुपया ढेर खर्चा लगेगा होगा, तो उसका उपाय हो जाएगा ना। सब उपाय होगा। हाँ, हो जाएगा। नहीं मानिएगा? नहीं, इसको पढ़ाना है, बनाना है, चारों को निकालना है, चारों को। तब उसके बाद प्रभात को निकालना है। हम्म, माता रानी अपने भेज देगी, कोई रास्ता अपने निकाल देगी। अच्छा, माता रानी पर हमको पूरा विश्वास है, और शिव गुरु पे गुरु पे हम विश्वास है। चर्चा में हमेशा जाते हैं, चाहे जहाँ भी चर्चा का मिलता है वहाँ जाते हैं। तो भाई साहब यही हैं अंजलि की माँ, जिन्होंने इनको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है। आज जो है आगे कुछ बनाने के लिए भी सोच रही हैं और बना भी रही हैं। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।